दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं उमा महेश आप सभी को यूएमपी रियल लाइफ ट्रेड में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का आपको पहले से लेवल दे देता हूं। मैंने अभी आपको बताने वाला हूं, मैं अभी 13 जनवरी 2025 का बैंक निफ्टी का लेवल देने वाला हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थोड़ा लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमारा सिचुएशन क्या बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आप ये अगर हम वन डे का चार्ट लें तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे और इसको आप मार्क करें तो ये एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना रहा है। ये वन डे का टाइम फ्रेम में है। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे एक सोल्जर का पैटर्न जैसे दिख रहा है, इस जगह पे एक हेड का पैटर्न जैसा दिख रहा है, और इस जगह पे फिर से एक सोल्जर का पैटर्न दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो गया आपका आपका देखिए इस तरह से यहाँ से शुरू हुआ, ये इस तरह गया और उस तरह से होते हुए फिर इसने इस तरह आया, फिर ये इस तरह गया, फिर ये इस तरह आया, फिर ये इस तरह गया, फिर ये इस तरह आया, और इस तरह इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाते हुए ये बियरिश बना हुआ है। कल का मार्केट भी बियरिश था। मैंने इसके प्रीवियस मार्केट भी बियरिश रहा। मेरा एक लाइव स्ट्रीम भी है। आप देख सकते हैं कि पिछला वाला मेरा लाइव स्ट्रीम में मैंने अ, अगर आप पिछले वाला मेरे लाइव स्ट्रीम को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने वहाँ उस दिन 5 ट्रेड लिया, 2 बैंक निफ्टी में और 3 निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में एक जगह हमको स्टॉप लॉस मिला, और बाकी बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड और निफ्टी 50 में 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेसफुल रहा। लाइव स्ट्रीमिंग था, इसीलिए इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। मैंने पहले हर जगह मेंशन क्या कर दिया, कहाँ पर 1:1 का रेशियो हमने अचीव किया, कहाँ पर हमने 1:2 का रेशियो किया, कहाँ पर 1:3 1:4 का रेशियो कहाँ पर अचीव किया। और जब रिवर्स होने वाला था उसके पहले भी मैंने लिख दिया था कि इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन अगर बॉटम में होता है तो ये बुलिश रिवर्सल का एक सिग्नल होता है। तो आपको इसमें पूरा लिखा हुआ ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस मैंने किया नहीं है, कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम था। उसका वीडियो है मेरे चैनल में, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हम डे का चार्ट के बारे में हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डे का चार्ट में जिस तरह से मैंने यहाँ पर प्लॉट किया, ये इस एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना रहा है, और इसको हम स्विच करते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ पर देखिए एट द 47,409 के पास से हमारा मार्केट बुलिश हुआ था, फिर से वो बियरिश हुआ, और फिर से बुलिश हुआ, फिर से बियरिश हुआ, फिर से बुलिश हुआ, फिर से बियरिश हुआ, और ये कंटिन्यूअसली बियरिश होते हुए जा रहा है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, आप देख सकते हैं कि कहाँ तक हमारा जा सकता है, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। देखिए यहाँ से लेकर 48,833 से लेकर आपका मार्केट अप टू इस लेवल तक आपका मार्केट गिर सकता है। कहाँ तक ना, 46,712, मतलब 46,700 तक मार्केट गिर सकता है। तो इसीलिए हमें केयरफुली ट्रेड करना होगा, और हमें देखना होगा कि किस तरह से ट्रेड करें ताकि हमारा कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ले जाऊंगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ले जाऊंगा। अभी आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ रहा होगा कि डे का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डे के चार्ट में हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि कम से कम इस जगह तक आने का संभावना है। अभी हमारा मार्केट का लेवल क्या है, 48,734 पे मार्केट है। तो हम चलते हैं, अभी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखें तो इस तरह से हो सकता है कल मार्केट हमको पिछला जो बियरिश हुआ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या एक पुल बैक इसमें आ सकता है, और पुल बैक इस लेवल के पास से यानी 48,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पर एक कैंडल, और यहाँ से एक कैंडल क्लोजिंग देते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो
ये कैंडल अप ये जो हमारा ट्रेड है ये अप टू पहुंच सकता है 49,347 तक। अगर यहाँ पर भी ये कैंडल सस्टेन करता है और इसका नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट मैक्स टू मैक्स आपको आप देख सकते हैं इसमें हमारा टारगेट कम से कम 49,976 तक भी जा सकता है, बुलिश हो सकता है। उसके बाद मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो एनालिसिस है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो फिर से ये पुल बैक आएगा और ये फिर से बियरिश हो सकता है। तो अगर ये तो मैंने बताया, ये जो नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन बताया आपको 49,262 के ऊपर में अगर ये सस्टेन करता है तो हम बुलिश का ट्रेड लेंगे। और इसके अगर नीचे हमारा एक बियरिश कैंडल बनता है, बियरिश कैंडल अगर बना हमारा तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन में कौन कहाँ से कहाँ तक रहेगा आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने जो मार्क किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक हमारा नेट नो ट्रेडिंग जोन ही बना रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ये। तो ये रहा बियरिश। अगर इस बियरिश कैंडल को आप, मैं इसको रेड कलर में कलर कर देता हूँ ताकि आपको माने थोड़ा सहूलियत हो समझने में। ये अगर इस तरह से बियरिश कैंडल बनता है और 48,624 के नीचे, यानी 48,620 के नीचे एक बेयरिश कैंडल बनता है और यहाँ सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और हमारा टारगेट मिनिमम 1:2 का तो रहेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट का स्ट्रक्चर के ऊपर में, प्रेजेंट मार्केट के सिचुएशन के ऊपर में। हमारा आरएसआई लेवल क्या होगा उस समय हमको देखना होगा। अगर आरएसआई लेवल 25 के नीचे होता है तो हमको एग्जिट करना चाहिए और हमको एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी हम, मेरा जो मेन मुद्दा है, हम जो इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। बहुत से लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखता हूँ। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर रेड मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा। देखिए ये नो ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस लेवल तक। इस लेवल से इस लेवल तक हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए या पुलबैक के लिए आप अगर जाता है तो हमारा कहाँ तक जा सकता है यह हम देख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर अगर एक कैंडल, बुलिश कैंडल, इसके ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन किया, इस जगह पे अगर सस्टेन करता है एक बुलिश कैंडल, मतलब इस जगह में कौन सा लेवल है ये आप देख सकते हैं 48,990। 48,990 के पास अगर हमारा एक बुलिश कैंडल सस्टेन करता है 48,990, इस जगह पर अगर सस्टेन करता है तो हम बुलिश ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और हम यहाँ पर भी 1:2 का टारगेट को लेने की कोशिश करेंगे। 48,990 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर एक कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है और उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से फिर से बुलिश होता है और इसको पिछला जो हाई है उसको ब्रेक करते हुए अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कम से कम हमारा टारगेट यहाँ तक हमको कल मिल सकता है। यहाँ तक मतलब क्या, आप देख लीजिए 49,320, 49,320 तक हमको टारगेट मिल सकता है बुलिस की तरफ। अभी हम यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। 49,320, 49,320 तक का हमको बुलिस में टारगेट मिल सकता है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 49,320। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर हम बुलिस में ही बने रहेंगे। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है और एक बियरिश यहाँ पर कैंडल देता है और आरएसआई लेवल अगर 75 से एबव हो चुका है और एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिस तरह की शूटिंग स्टार हो या इवनिंग स्टार हो, इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो हम फिर बियरिश का प्लान करेंगे और हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं अगर बियरिश की तरफ
यानी अगर मार्केट बुलिश होगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेंशन कर दिया है 48,780 से लेकर 48,630 तक हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर हमारा इसके नीचे एक कैंडल बनता है और इसके नीचे एक कैंडल बनता है और ये यहाँ पर सस्टेन करता है, जिस तरह से मैंने इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। देखिए मैंने यहाँ पर इसको रेडिंग से भी मार्क कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेयरिश कैंडल होगा। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है आने के बाद कितने पे 48,500 पर सस्टेन करता है और उसका नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ नंबर 48,900 48,900 के पास अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हम बियरिश की तरफ में सोचेंगे। सॉरी 48,000 ये 500, मैंने 900 लिख दिया है, मैंने गलत लिख दिया, इसको यहाँ पर 500 होना चाहिए। मैं इसको 500 कर देता हूँ। 500 के नीचे सस्टेन करता है मतलब 48,500 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन किया, नीचे का मतलब हो गया 48,490, तो यहाँ पर 490 लिखना ही सही रहेगा। फिर से करेक्शन करता हूँ 48,490 के नीचे अगर एक कैंडल सस्टेन करता है और उसका नेक्स्ट कैंडल फिर से हमें एक बेरिश मूवमेंट देते हुए इस कैंडल को यहाँ पर से ब्रेकआउट देते हुए फिर अगर नीचे की तरफ आता है तो हम अप टू 48,200 तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से 48,200। अगर ज़्यादा बेयरिश रहा तो 48,200 भी यहाँ पर हो सकता है। 48,200 तक का टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये सिचुएशन इस तरह क्यों बना है। मैंने वन डे चार्ट भी दिखाया है आपको। डे चार्ट में भी आपको मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से डे चार्ट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और उसके गैप को फिलअप करने के लिए हो सकता है मार्केट कल फिर से बियरिश, थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद फिर से बियरिश हो जाए। तो ये रहा मेरा प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी 13 जनवरी 2025 का। दोस्तों अब मैं रेगुलरली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं टिप्स तो नहीं दूंगा लेकिन मैं क्या पोजीशन ले रहा हूँ आपको वहां पर डेफिनेटली दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकें और मेरा लेवल भी देख सकें और मेरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी को आप समझ सकें। ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो लाइंस है, ये सब लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग यूएमपी रियल लाइव ट्रेड।